बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मौलाना मोहसिन फ़ानी कश्मीरी के बारे में। शेख मोहसिन फ़ानी जिनको कहते हैं, शेख हसन के औलादों में से हैं। आपका तखल्लुस फ़ानी रहा है। आपका मकाम 11वीं सदी हिजरी के शायरों में तयन किया जाता है। आपने बड़े मशहूर शायरों की तरबियत की है, जिनमें गनी कश्मीरी और सालिम कश्मीरी का नाम सर फहरिस्त है। ये दोनों आपके शागिर्दों में गर्दाने जाते हैं। मोहसिन फ़ानी एक बरजस्ता शायर ही नहीं बल्कि फाजिल और दानिश्वर तस्वर किए जाते हैं। मोहसिन फ़ानी के तवल्लुद के बारे में कोई इतला वाज़ेह नहीं है। किसी भी तज़किरे या किताब से उनके जायद तवल्लुद दर्ज नहीं है, लेकिन चूँकि उन्होंने 4 मसनवियाँ लिखी हैं, जिनमें एक का नाम नाज़ो नियाज़ है। इस मसनवी में फ़ानी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने अवाइल उम्री में मदरसा से तालीम हासिल की है। कुरान की तालीम के अलावा हिफ्ज़ भी किया है, यानी न सिर्फ कुरानी तालीम हासिल की है बल्कि कुरान को हिफ्ज़ भी किया है। इसके अलावा इल्म सरफ़ और नहव में भी महारत हासिल की। हिकमत और रियाज़ियात यानी मैथमेटिक्स भी पढ़ा है। निज़ामुद्दीन मोहम्मद शेख मीरक, जो उस ज़माने के एक बरजस्ता आलिम रहे हैं, ने उन्हें इल्म हदीस और तफसीर की तालीम दी। इस तरह उन्होंने कुरानी उलूम से फ़ैज़ हासिल किया। चंद शेर इस मसनवी से मैं यहाँ पढ़ता हूँ। जो जल्द अज़ बस की करदम हिफ्ज़ कुरान, बज़ीरे पोस्त दारम दोस्त पे नहान, चे हिकमत हास दर इल्मे इलाही, कि बर इल्मम दहद आलम गवाही, रियाज़त हा कशीदम दर रियाजी, कि शुद अज़मन अरिस्तो नीज़ राजी, कि बुवद उस्ताद मन खुश तिब वज़ीरक, निज़ामुद्दीन मोहम्मद शेख मीरक। इन अशार से हम ये चीज़ें अख़ज़ कर सकते हैं जो हमने ऊपर बयान की हैं। दारा शकोबी शेख मोहम्मद मीरक के शागिर्दों में से थे, जो फ़ानी के हमदरस रहे हैं। इसके अलावा शेख याकूब शर्फ़ी ने भी मोहसिन फ़ानी को पढ़ाया है। गुलशन सुबह का मुसन्निफ़ लिखते हैं कि फ़ानी दिलपज़ीर ख़त कश्मीर के खुश नवाओं में से हैं, जो बेनज़ीर मुल्ला याकूब शर्फ़ी के शागिर्दों में से हैं। मुल्ला ताहिर गनी और हाजी मोहम्मद असलम सालिम कश्मीरी अपने कलाम को तस्हीह के गर्ज़ से मोहसिन फ़ानी को दिखाया करते थे। इस इबारत से यह हकीकत खुल जाती है कि मोहसिन फ़ानी मौज़ून तबीयत रखते थे, ख़ुद शेर व शायरी करते थे और अपने शागिर्दों की इस्लाह भी करते थे। अपनी मौज़ून तबीयत की वजह से आप दारा शको की मजलिस में पहुँचे और उनकी वसातत से सदारत के ओहदे तक पहुँच गए। अपनी मौज़ून तबीयत और माहिराना फ़नकारी की वजह से नज़र मोहम्मद से भी क़ुरबत हासिल की, जो बल्लख के हुक्मरान रहे हैं। नज़र मोहम्मद की मदगोई में कसीदे भी लिखे हैं। जब मोहसिन फ़ानी ने हिंदुस्तान तशरीफ़ वापस लाया तो उस वक़्त शाह जहाँ ने उनको सदारत के ओहदे से फ़ाइज़ किया। इसी असना में नज़र मोहम्मद और शाह जहाँ के दरमियान जंग हुई और जंग में शाह जहाँ फ़ातिह होकर आए और काफ़ी सारा माल गनीमत हासिल किया। माल गनीमत में से एक कसीदा बरामद हुआ जो मोहसिन फ़ानी ने नज़र मोहम्मद की तारीफ़ में लिखा था, जिसकी वजह से शाह जहाँ ने उन्हें ओहदे से माज़ूल किया। मोहसिन फ़ानी मजबूर होकर कश्मीर वापस लौट आए। कश्मीर में दर्स व तदरीस का काम फिर से शुरू किया और शेर व शायरी का मशगला बरकरार रखा। इसके बाद हिंदुस्तान से कभी कभी वज़ीर और हुक्मरान हज़रात कश्मीर तशरीफ़ लाया करते थे और मोहसिन फ़ानी को माली मावनत फरमाया करते थे। मोहसिन फ़ानी की अज़दवाजी ज़िंदगी और ख़ानवादगी हालात के बारे में तज़किरा नवीस खामोश नज़र आते हैं। मोहसिन फ़ानी की वफ़ात के बारे में 1082 हिजरी तारीख़ बताई जाती है। मीर हसन आबिदी ने फ़ानी की 4 मसनवियों को तदवीन करके छापा है। इसके अलावा एक दीवान भी है
جس کو گرداری لال تیکو نے چھاپا ہے۔ دبستانی مذاہب نامی کتاب بھی ان سے منسوب کی جاتی ہے، جو کہ مشق و کام ہے، اور اس کتاب میں مختلف مذہبوں کے لوگوں کے عقیدوں کے بارے میں پوری مفصل بحث ہے۔ اس کتاب کا یعنی دبستانی مذاہب کا انگریزی اور اردو میں ترجمہ بھی میڈیا میں اویلیبل ہے۔ عربی زبان میں بھی ایک کتابچہ تحریر کیا ہے، جس کا قلمی نسخہ پاکستان کراچی کی لائبریری میں موجود ہے۔ محسن فانی کا دیوان رباعیات اور غزلیات کے علاوہ قصائد پر مشتمل ہے۔ 4 مثنویاں ہیں، جن میں ناز و نیاز پہلی مثنوی ہے جو عشقیہ داستان پر مبنی ہے۔ اکبر کے دور کی عشقیہ داستان جو آگرہ میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ دوسری مثنوی کا نام مائی خانہ ہے، یہ مثنوی کشمیر کی تعریف میں ہے، اس کے علاوہ مغل باغات کی تعریفیں درج ہیں۔ تیسری مثنوی کا نام مصدر الآثار ہے، اس مثنوی میں قرآنی واقعات کی شاعرانہ شرح ہے۔ چوتھی مثنوی کا نام ہفت اختر ہے، جو سرزمین ایران کی عشقیہ داستان ہے، اور عشقیہ داستان چین سے جا کر ملتی ہے۔ میں یہاں ان کی جو موزون طبیعت ہے، اس طبیعت کے حوالے سے چند شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بادکش را توبه کردن در جوانی مشکل است، خضر را بی آب حیوان زندگانی مشکل است. پیش ما تعظیم دانشور به از دانشوری است، پیش ما تعظیم دانشور به از دانشوری است. نکته‌دانی سهل باشد، قدردانی مشکل است. بر مراد اهل عالم زیستن در روزگار، بر مراد اهل عالم زیستن در روزگار، نزد خلق آسان بود، پیش فانی مشکل است. شکریہ.